हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग सर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी नवंबर 2020 कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन। राइट, सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स। इससे पहले कि हम लोग अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है लास्ट क्वेश्चन था पेपर का सर, उसके ए और बी पार्ट है। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा सर, मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी यूट्यूब पे कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए आप लोगों के लिए ऑफर्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर। 20% ऑफ है हमारी हैंडबुक्स पर और कॉस्ट अकाउंटिंग के फास्ट ट्रैक कोर्सेज पर। सर, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। राइट, सो इट इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम KSJ टीचिंग टू द KSJ फैमिली। ठीक है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा सर। और हैंडबुक्स, आई गारंटी यू कि अगर आप लोग उसमें से पढ़ लोगे, आप लोग हमेशा के लिए याद रखोगे चीज़ें। इस तरह से हम लोगों ने फ्रेम की हैं, बहुत ही ईजी वे में। इवन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बुक जो है बहुत ही ईजी वे में लिखी गई है। राइट, बहुत सोच समझ कर कि बच्चों को कहाँ से ईजी लगे और मार्क्स भी अच्छे आए आप लोगों के एग्जाम में, उसी को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं। और लेक्चर्स तो आप लोगों के पास फ्री में है, तो इसलिए बहुत एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। और आज की इन्वेस्टमेंट कल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा लेकर आएगी। आप लोगों के 6 महीने 1 साल बचा सकती है सर आज की छोटी सी इन्वेस्टमेंट। राइट, अ थॉटफुल इन्वेस्टमेंट। राइट, और उसके ऊपर भी डिस्काउंट्स हैं। 20% का स्ट्रेट ऑफ है सर बुक्स पर और फास्ट ट्रैक कोर्सेज पर। आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ आप वेबसाइट पर जाओगे, दैट इज www.ksjteaching.org, और वहां पर होम पेज पर भी आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा बुक स्टोर। तो वहां पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो, प्राइसेस आप लोगों को मिल जाएंगे। राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग की हैंडबुक डुओ है, ट्रायो है, ऐसे ही एफएम की डुओ ट्रायो है, और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की बुक्स अब अवेलेबल हैं। ठीक है जी, चलो सर। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट पढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन कहां से है? ये क्वेश्चन है सर हमारा सर्विस कॉस्टिंग का। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग का। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है आप लोगों के ICAI मॉड्यूल से। तो जिन्होंने मेरी ICAI मॉड्यूल सीरीज कर रखी है वो उन्होंने तो आराम से ये पेपर अटेम्प्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आराम से अटेम्प्ट किया होगा सर, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ICAI मॉड्यूल क्वेश्चंस के ऊपर हमारी एक सेपरेट सीरीज है, बहुत नॉमिनली चार्ज्ड है। पूरे उसमें एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया सर, ऐसा है तो क्यों है। राइट, और बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर मजा आ गया उस सीरीज का। तो वो भी देख सकते हो आप लोग, वेबसाइट पर ही अवेलेबल है वो भी। चलो सर पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। SEZ लिमिटेड built a 120-kilometer long highway and now operates a toll road to collect the tolls. The company has invested 900 crore to build the road and has estimated that a total of 120 crore vehicles will be using the highway during the 10 years toll collection tenure. वो कहता है पूरे पीरियड में, 10 साल का एक पीरियड है, उसके लिए उन्होंने एक रोड बनाई जिसके लिए उन्होंने 900 crores they have invested, right? And they are estimating that during the period of 10 years 120 crore vehicles will be going through that toll. क्लियर, उस टोल को क्रॉस करेंगे। द अदर कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 आर एस फॉलोज। उन्होंने एक महीने की हमें दी है सर। क्या दी है? उन्होंने कहा कलेक्शन पर्सनल, जो वहां पर एक आदमी बिठाएंगे सर टोल कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी तो फास्टैग का जमाना आ रहा है तो फास्टैग लगाए जाएंगे। ठीक, आई थिंक 1 जनवरी से तो कंपलसरी होने लगे हैं कि फास्टैग आपके गाड़ी पे लगा होना चाहिए। चलो, एनी हाउ, कलेक्शन पर्सनल 3 शिफ्ट्स एंड 5 पर्सन पर शिफ्ट। एक शिफ्ट में 5 लोग, 3 शिफ्ट्स चलती हैं। ₹200 पर डे पर पर्सन, 200 रुपए एक दिन का एक आदमी का। ठीक है, इसी तरह से सुपरवाइजर है, 3 शिफ्ट्स एंड 2 पर्सन पर शिफ्ट, 350 पर डे पर पर्सन। सिक्योरिटी पर्सनल दे रखा है, 2 शिफ्ट्स एंड 2 पर्सन पर शिफ्ट, 200 पर डे पर पर्सन। टोल बूथ मैनेजर है, 3 शिफ्ट्स 1 पर्सन पर शिफ्ट, 500 पर डे पर पर्सन। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई। द कंपनी नीड्स 30% प्रॉफिट ओवर द टोटल कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर एंड कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। एक व्हीकल जो क्रॉस करेगा उसका टोल रेट हमें बता दो सर जी। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करें। इसको करना क्या है सर, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है हमें, जैसे कि हम लोग सर्विस कॉस्टिंग में करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया सर सर्विस कॉस्टिंग में से। राइट, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में से आए या होटल कॉस्टिंग में से आए, उसमें से काफ़ी कुछ उसमें लंबा चौड़ा होता है, उसमें पूछना पड़ता है, उसमें सर निकालना पड़ता है टन किलोमीटर ये वो सब। ये तो सर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया आपके लिए।
करना क्या है सर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है सर्विस कॉस्टिंग की। चलो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक। तो उसमें हम लोग बनाएंगे सर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में मेरे पास क्या आएगा सर, एक साइड पे मेरे पास आएंगे पर्टिकुलर्स और दूसरी साइड पर मेरे पास आएगी अमाउंट। सर एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइंस भी मार्क करानी है सर, प्रॉपर वो होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है सर, प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, राइट। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, ओके। चलो सर क्या कुछ है हमारे पास, सबसे पहले क्या है, कलेक्शन पर्सनल 3 शिफ्ट्स 5% पर शिफ्ट 200 पर डे पर पर्सन। तो कलेक्शन पर्सनल की अगर कैलकुलेशन हम लोगों ने करनी हो, कलेक्शन पर्सनल, तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी सर, कैलकुलेशन होगी, हमारे पास 3 शिफ्ट्स हैं और एक शिफ्ट में 5 लोग काम करते हैं और 200 रुपीज पर डे पर पर्सन, ठीक है। तो एक महीने की हमें किसकी निकालनी है, हमें जून के महीने की पूरी कॉस्ट निकालनी है, तो एक महीने की मैं 30 डेज से उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो ये कॉस्ट मेरे पास आएगी सर 90,000 की, क्लियर है। उसके बाद अगला मेरे पास आया सर सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर के केस में क्या है, सुपरवाइजर के केस में सर देखो उसने कहा 3 शिफ्ट्स हैं, 2 लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं, 350 पर डे, ठीक। तो 3 शिफ्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 पर्सन पर शिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 350 पर डे पर पर्सन मल्टीप्लाइड बाय 30 फॉर the number of days because we are doing the calculation for whole month, right? So this comes to 63,000. क्लियर, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद है हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है जी। सिक्योरिटी पर्सनल के केस में हमारे पास क्या है, लेट्स सी, वो है हमारे पास 2 शिफ्ट्स 2 पर्सन पर शिफ्ट 200 पर डे पर पर्सन, सिंपल। 2 शिफ्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 पर्सन पर शिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 30 फॉर द नंबर ऑफ डेज, ओके। सो दिस कम्स टू 24,000, ठीक। उसके बाद हमारे पास आया सर टोल बूथ मैनेजर, टोल बूथ मैनेजर, ठीक। तो टोल बूथ मैनेजर का क्या है हमारे पास, पढ़ते हैं सर। 3 शिफ्ट्स 1 पर्सन पर शिफ्ट 500 पर डे पर पर्सन, तो 3 शिफ्ट्स होगी सर, 1 पर्सन पर शिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 30, गुड आउट। सो दिस कम्स टू 45,000। उसके अलावा क्या एक्सपेंसेस हैं सर, उसके अलावा उसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का, ठीक है। चलो सर ये तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी आया सर, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है 1,50,000 का। उसके बाद आया हमारे पास टेलीफोन का खर्चा जो कि आया हमारे पास 1 लाख का। उसके बाद हमारे पास आई सर मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या आया, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आई सर, 50 लाख की, कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी, सिंपल सर, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमने सिर्फ उसी को इंटरप्रेट किया है और कुछ भी नहीं किया। क्या सर इसके अलावा कोई और खर्चा दे रखा है? द कंपनी नीड्स 30% प्रॉफिट ओवर द टोटल कॉस्ट, बस खत्म सर, खर्चे तो खत्म, और कुछ खर्चा आएगा? बेटा एक और खर्चा आएगा, क्या सर? उसने ये भी तो खर्चा किया 900 करोड़ का जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, राइट? क्या वो रिकवर नहीं करनी हमें? सर वो भी तो रिकवर करनी है। 900 करोड़ लगा तो दिया, अपनी पॉकेट से लगा के बैठ जाएंगे या वो भी लोगों से रिकवर करेंगे? सर ऑब्वियसली वो भी तो रिकवर करेंगे 900 करोड़। तो ये जो 900 करोड़ है ये 10 ईयर्स का है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी रिकवरी चाहिए। मैं इसको हर ईयर वाइज ईयर उसको रिकवर करता जाऊंगा, ठीक है? तो अभी अगर जून का कंट्रीब्यूशन देखें कि इस 900 करोड़ में से, ये तो 10 साल का खर्चा है सर, इसको 10 साल में अमोर्टाइज करना है मुझे, तो जून का कंट्रीब्यूशन उसमें से कितना है, जून की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, राइट? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा सर, उसमें कैपिटल कॉस्ट,
ठीक है, तो कैपिटल कॉस्ट भी तो मुझे रिकवर करनी है सर। वो कैसे होगी? 900 करोड़ जो है वो कितने का है? 10 साल का। तो मैंने इसको डिवाइड किया 10 से, ये वैल्यू मेरे पास क्या आई? 1 साल की वैल्यू आ गई, राइट। मैंने जब इसको 10 से डिवाइड किया, आई विल बी गेटिंग द वैल्यू फॉर 1 ईयर। नाउ आई नीड द वैल्यू फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? उसे 1 मंथ की वैल्यू के लिए मैं इसे करूंगा 1/12, करूंगा या नहीं? तब जाकर मेरे पास सिर्फ एक महीना जो कि है जून, उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है ना। तो 900 करोड़ पूरे 10 साल की वैल्यू थी, उसको 10 से डिवाइड किया तो 1 साल की वैल्यू आ गई। 1 साल में से मुझे क्या चाहिए थी? मुझे 1 महीने की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने उसे 1/12 किया सर, राइट। तो ये वैल्यू जो मेरे पास आएगी, ये वैल्यू सर मेरे पास आ रही है 7 करोड़ 50 लाख, राइट। तो दिस वैल्यू इज 7 करोड़ 50 लाख। अब जाकर मेरी जो पूरी के पूरी कॉस्ट जो है वो रेडी है, राइट। कलेक्शन पर्सनल, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी, टोल बूथ मैनेजर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन मेंटेनेंस एंड कैपिटल कॉस्ट। तो ये मेरे पास अब जो टोटल कॉस्ट है मेरे पास अब आई है सर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या आई? टोटल कॉस्ट आ रही है सर हमारे पास 8 करोड़ 4,72,000 की। एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना, वैसे ठीक है, राइट। जहां तक मेरा अंदाजा सर ठीक है वो कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब उसने हमसे पूछा क्या? पहले पार्ट में उसने कहा सर कॉस्ट पर किलोमीटर। मैंने 1 महीने की कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कॉस्ट चाहिए पर किलोमीटर। अब किलोमीटर कितने हैं सर? 120 किलोमीटर का हाईवे है, तो मुझे 1 किलोमीटर की कॉस्ट निकालनी है। तो ये कॉस्ट कितनी है? 120 किलोमीटर की है कि नहीं? कोई डाउट? ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा सर, फर्स्ट पार्ट में उसने मेरे से पूछा कॉस्ट पर किलोमीटर। तो कॉस्ट पर किलोमीटर क्या आएगी मेरे पास? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर, राइट। सो टोटल कॉस्ट इज 8 करोड़ 4,72,000 divided by total kilometer is 120. So this comes to rupees 6,70,600. ठीक है, क्लियर है। तो इसके साथ हमारा पहला पार्ट हो गया सर कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा? दूसरे पार्ट में उसने हमसे पूछा कि सर जी ये भी बताओ कि एक व्हीकल से कितना टोल रेट बनता है, राइट। तो अब अगर टोल रेट आप लोगों ने किसी व्हीकल से चार्ज करना है तो ऑब्वियसली सर जितनी कॉस्ट है वो रिकवर करनी है, प्लस जितना हमें प्रॉफिट चाहिए वो भी तो ऐड करना है, राइट। तो ये तो हमारी कॉस्ट है, ये वाली तो हमारी कॉस्ट है। अब वो क्या कहती है? वो कहती है, कंपनी कहती है हमें 30% का प्रॉफिट भी चाहिए, राइट। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये रिकवर करेंगे। अब पर व्हीकल निकालना है तो मतलब है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब उसने सेकंड पार्ट में हमसे कहा, उसने कहा सर कॉस्ट टोल रेट, चलो हम लैंग्वेज वही यूज करेंगे, टोल रेट पर व्हीकल की उसने हमसे रिक्वायरमेंट मांगी है। उसने कहा सर टोल रेट पर व्हीकल मुझे कैलकुलेट करके दो। तो टोल रेट पर व्हीकल कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है सर एक तो मुझे अपनी टोटल कॉस्ट जो है 1 महीने की कॉस्ट है वो रिकवर करनी है, प्लस उसमें प्रॉफिट भी जोड़ना है, राइट। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ मंथ। 1 महीने में कितने व्हीकल्स क्रॉस करेंगे मुझे वो भी तो चाहिए, तभी मैं उसके ऊपर क्या कर पाऊंगा? क्या कर पाऊंगा सर? पर व्हीकल की निकाल पाऊंगा। मैंने इसके ऊपर स्टार क्यों मारा? मैंने स्टार इसलिए मारा कि सर मुझे नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मंथ निकालने हैं, राइट। तो मैं उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मंथ, ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मंथ। अब ध्यान से देखना इसको कैसे निकालेंगे। सर उसने कहा कि जो एक्सपेक्टेशन है कि सर 10 साल में 120 करोड़ व्हीकल जो है वो क्रॉस करेंगे, राइट। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? मुझे निकालना पड़ेगा
अगर 10 साल में 120 करोड़ व्हीकल क्रॉस करेंगे तो एक साल में कितने करेंगे, डिवाइडेड बाय 10, कोई डाउट? 120 करोड़ व्हीकल्स टू बी क्रॉस्ड इन 10 ईयर्स, तो एक साल में कितने करेंगे? तो मैंने 120 करोड़ को 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास एक साल की वैल्यू आ गई। अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए एक महीने की वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 1/12, सिंपल, राइट? सो दिस कम्स टू 1 करोड़ व्हीकल्स, 1 करोड़ व्हीकल्स, ठीक है। अब मैं निकाल सकता हूं सर ये वाली चीज अब मेरी कैसे निकलेगी सर? देखो ध्यान से, टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास? टोटल कॉस्ट है 8,04,72,000 की, प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए हमें? 30% का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 1 करोड़, राइट? तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी सर 10,46,13,600 divided by 1 crore vehicles crossing in a month. So this comes to 10.46 rupees. That is the toll rate per vehicle. अब सर एक प्रैक्टिकल सी बात सोचो, कहीं पर देखा आपने टोल रेट 10 रुपए का टोल रेट हो? सर बहुत ही रेयर, ठीक है। अब देख लो, इस 10 रुपए में कंपनी ने अपनी कॉस्ट भी रिकवर की है, प्लस 30% का प्रॉफिट भी कमाया है। अब आप एक नॉर्मल जर्नी पे चले जाओ तो टोल रेट कितना होगा सर? 50, 60, 70, 150, 180, 200 होता ना। तो ये वैसे जनरल आपसे प्रैक्टिकल बात की है, राइट? चलो, अब इसके साथ हमारा क्वेश्चन तो हो गया सर सॉल्व, राइट? देखो, इसीलिए कहता हूं कि जितना मैंने YouTube पे करवाया, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली YouTube वाले क्वेश्चंस आए मेरे, जो YouTube पे करवा रखे थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ICI मॉड्यूल से थे। तो अगर आप लोगों ने YouTube से पढ़ रखा है, मेरे सारे लेक्चर्स अच्छे से कर रखे हैं, हैंडबुक्स अच्छे से कर रखी हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको 100% मिलेगी, उससे गारंटी है सर ये चीज़ तो। प्लस ICI की SM सीरीज, सर अगर ये 3 चीज़ें कर ली ना, आपकी एग्जामिशन गारंटेड है कॉस्टिंग में। सर ले आओ मुश्किल से मुश्किल पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो हमसे पूछा गया सर। बहुत ही आसान था, कुछ मुश्किल सा था सर। 10 नंबर के फ्री फंड के मार्क्स थे ये, 10 नंबर के, ठीक है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है जी। तो इसके साथ 5 का ए पार्ट हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे 5 का बी पार्ट, जो कि हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट लेक्चर इस डिस्कशन का, ठीक है। ABC कॉस्टिंग के ऊपर है, ठीक। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे, राइट? सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।